राम जन्मभूमि तीर्थ और वीएचपी की तरफ से किसे प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा गया है। चयन किस आधार पर हुआ है, कैटेगरी क्या है, आज मैं आपको बताऊंगी। प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण कई कैटेगरीज में भेजा गया है। मैं आपको एक एक करके कैटेगरीज पहले बताती हूँ। सबसे पहली कैटेगरी में है कार सेवकों के परिवार वालों के सदस्य जिन्हें बुलाया गया है। आंदोलन में जो शामिल है, दूसरी कैटेगरी आंदोलन में शामिल लोगों के परिजन, कानूनी लड़ाई में शामिल वकील, 150 से ज्यादा साधु संत, कथावाचक, मठ मंदिरों के ट्रस्टी और पुजारी। अब आइए नेपाल से संत समाज के प्रमुख लोग। अगला दिखाइए, ये देखिए, जैन, बौद्ध, सिख समाज के प्रतिष्ठित लोग, मंदिर को दान करने वाले प्रमुख लोग, आदिवासी और दलित समाज के प्रतिष्ठित लोग, अंबेडकर जी, जगजीवन राम जी, काशीराम जी के परिवार के सदस्य। तो हम आपको बता दें कि नेपाल से चूंकि खास रिश्ता है और आपको बताएं वहां से तो भार भी आया है। सीता मां के वहां पर सीता दीदी कहा जाता है। सीता मां की तरफ से वहां से बहुत सारे भार, लगभग 1000 भार बताए जा रहे हैं, जिसमें मिठाई, अलग अलग भोग के लिए सामग्री है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो वहां से आए मुख्य पुजारी ने कहा जानकी मंदिर जनकपुर से कि हम तो सीता मां के लिए तमाम जेवर भी लेकर आए हैं, घर में जो जरूरी काम जिसका इस्तेमाल होता है वो सब कुछ लेकर आए हैं। तो जो नेपाल में संत समाज है वहां के प्रमुख लोगों को भी बुलाया गया है। वहीं इसी के साथ साथ हम आपको बता दें, जैन समाज के लोग, जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ताकि सर्वधर्म जो लोग वहां पर आना चाहते हैं, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म, सिख समाज के तमाम लोगों को वहां पर बुलाया गया है ताकि हर धर्म का वहां पर प्रतिनिधित्व हो। मंदिर को दान भी बहुत लोगों ने दिया है और अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स भी हैं जिन्होंने मंदिर के लिए बहुत बड़ा बड़ा दान दिया है। तो मंदिर को सबसे ज्यादा दान देने वाले, जो दान करने वाले प्रमुख लोग हैं वो आदिवासी दलित समाज, ताकि सभी लोग उसमें शामिल हो सके। अंबेडकर जी, जगजीवन राम जी, काशीराम जी, जो जिनको माना जाता है कि वो शिल्पकार है सामाजिक न्याय, और अंबेडकर जी तो खैर देश के संविधान के ही संरचना करने वाले हैं, तो उनको बुलाया गया है, उनके परिवार वालों को। जगजीवन राम हो, काशीराम हो, सामाजिक न्याय में जिन्होंने अकल्पनीय काम किया है, उन सबके परिवारों के सदस्य को, अखबार और न्यूज चैनल्स के प्रमुख पत्रकारों को भी बुलाया गया है। एनजीओज, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, परमवीर चक्र, पद्म सम्मान जैसे प्रतिष्ठित अवार्ड से जो लोग सम्मानित हैं उन्हें भी बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तीनों सेनाओं के सेवानिवृत्त सेनाध्यक्ष, पूर्व राजदूत, प्रमुख पदों पर रहे प्रशासनिक और पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। तो जो नोबेल पुरस्कार जिन्हें मिला हुआ है, जो भारत रत्न जिन्हें मिल चुका है, परमवीर चक्र जिन्हें मिला गया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी जिंदगी न्योछावर की है, उनके परिवार वालों को, या जिन्होंने देश के लिए अपने अथक प्रयास, अपने अथक सेवा वो लगातार दे रहे हैं, ऐसे तमाम प्रशासनिक पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी बुलाया गया है। इसी के साथ हम आपको बताएं, प्रमुख उद्योगपति, शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, कवि, कलाकार, साहित्यकार, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, इन सबों को भी बुलाया गया है। प्रमुख राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सारा का सारा बवाल इसी पे है, क्योंकि आपने देखा ही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी अब नहीं जा रहे हैं। वहीं कईयों के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है। सीताराम येचुरी वामदल की तरफ से पहले इनकार कर चुके हैं। अयोध्या जनपद से सभी दलों के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। हालांकि आपने सुना है यूपी कांग्रेस की तरफ से पहले ही 15 को ही जाने की तैयारी है। 50 देशों के भारतीय समाज के 55 लोग भी वहां पर बुलाए जा रहे हैं। भारतीय समाज के वो लोग जिन्होंने देश से बाहर जाकर भी काम किया है, कईयों ने उनमें से भी योगदान बड़ा बड़ा दिया है राशि के तौर पर इस मंदिर को बनाने में, वो सब भी बुलाए जा रहे हैं। आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को लेकर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी। अब आपको दिखाते हैं निमंत्रण मिलने के बाद भी क्यों कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में नहीं जाने का फैसला किया है। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, लेकिन सोनिया गांधी नहीं जाएंगी। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे नहीं जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला, लेकिन अधीर रंजन नहीं जाएंगे।
अगर राजनीति करनी होती तो इन सब नेताओं को निमंत्रण क्यों देते? सबको बुलाने का मतलब ये है कि अब विगत को भूल करके भविष्य के लिए सब मिल करके इस मंदिर को आगे बढ़ाएं, ओन करें। जो नहीं आना चाहते उनकी इच्छा है, जो आएंगे उनका स्वागत करें। न्योते के पीछे वीएचपी ने अतीत की धूल को भूलकर भविष्य की खिड़की खोलने की बात बताई, लेकिन न्योता मिलने के बावजूद कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने प्राण प्रतिष्ठा से दूर रहने का निर्णय लिया। कांग्रेस के निर्णय पर रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी की बड़ी टिप्पणी आई। उन्होंने कहा था कि राम कौन है, राम काल्पनिक है, राम का अस्तित्व नहीं है और राम कहाँ पैदा हुए थे। ये जितनी बातें कांग्रेस करती आई और इसी कारण उसको जब चाहती तो अपने सत्ता काल में इसको पहले ही आदेश हो जाता और रामलला का भव्य मंदिर पहले बन गया होता, लेकिन उसने राम बजाया। जब कोर्ट में चला तो कोर्ट से कोई आदेश न हो जाए, इसलिए 20 वकील ये कांग्रेस ने उपस्थित किया कि कोई आर्डर होने न पावे राम के पक्ष में। ये सारी घटनाएं जब कर चुके हैं तो किस मुंह से आएंगे यहाँ रामलला का दर्शन करने? वो जानते हैं कि हमारा जाना और हमारा अपमान है, रामलला का अपमान नहीं, हमारा अपमान है, इसलिए वो नहीं आएंगे। कांग्रेस की तरफ से राम के नाम पर सियासत को वजह बताया गया, जबकि रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया। अब कांग्रेस के निर्णय को अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है। कुछ लोगों की राय है कि राम मंदिर से दूरी कांग्रेस की चुनावी मजबूरी है, तो कुछ लोग मान रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को अस्वीकार करने के पीछे कांग्रेस की सनातन विरोधी सोच है। ऐसा मानने वालों की लिस्ट में सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यानी ये बहुत साफ है कि यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। क्या राम मंदिर से दूरी कांग्रेस की मजबूरी है? क्या न्योते को ठुकराना कांग्रेस को भारी पड़ेगा? क्या प्राण प्रतिष्ठा को राम राम बोलकर फंस गई? न्योता ठुकराना है बहाना, नरेंद्र मोदी है निशाना। कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया। अब इस फैसले को चुनावी वोट के कैलकुलेटर पर रखकर देखा जा रहा है। मतलब राम मंदिर से दूरी बनाकर कांग्रेस को 2024 में राम भक्तों के वोट से हाथ धोना पड़ेगा। भी खुश हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो ये नहीं जाएंगे। ये वोट बैंक हावी है आज भी इनके ऊपर, वोट खिसक जाएगा। और एक कांग्रेस वही है जिसने शाहबानों पर झुकी। कांग्रेस वही है जो 3 तलाक का भी विरोध किया जब वो कानून मोदी जी की अगुवाई में हम लोग ला रहे थे। ये कांग्रेस वही है जिसने हर प्रगतिशील कार्य का विरोध किया वोट के बिना पर, और आज प्रभु राम का दर्शन भी नहीं करने जा रहे हैं। बात न्योते को ठुकराने की निकली तो दूर तक पहुंच गई। बीजेपी के आरोप यही नहीं थमे। कांग्रेस के हिंदू विरोधी होने की पूरी चार्जशीट पढ़कर सुना दी। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। G20 अभी अभी हुआ, उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। अरे भारत की शक्ति का कितना बड़ा उद्भव था। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? कर्ण विस्फोट हुआ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के नेतृत्व में। कांग्रेस ने 10 दिन तक बयान ही नहीं दिया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है।
बात प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुई और गांधी से लेकर नेहरू तक पहुंच गई। बीजेपी ने आरोप लगाया, कांग्रेस आलाकमान के नाम के आगे गांधी है, लेकिन उनके चाल और चरित्र में गांधी के विचार नहीं बल्कि नेहरू की हिंदू विरोधी सोच है। ये नेहरू की कांग्रेस है, ये गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया। राम मंदिर के बहाने बीजेपी ने सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का अध्याय खोला। दावा किया कि सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का नेहरू ने खुल्लम खुल्ला विरोध किया था। विरोध की इसी विरासत को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम आरोपों को कांग्रेस की तरफ से धर्म के नाम पर शुद्ध राजनीति करार दिया जा रहा है। आज तक ब्यूरो।